अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सादी एजुकेशन वाली है। मैं रेहान कॉलेज करंगी कैंपस में की स्टूडेंट हूँ और करंटली टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप 1 में एनरोल हूँ। आज है हमारे साथ लाइबा बिजनेस वाली। तो आज हम इनसे रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में और इनकी पर्सनल लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबा, आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ लाइबा बिजनेस वाली रेहान कॉलेज कोलंगी कैंपस की स्टूडेंट और टीचर ट्रेनिंग बोर्ड कैंप। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। आप मुझे बताइएगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला? जी, मुझे रेहान स्कूल का सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। ठीक है, तो आपको जब रेहान स्कूल का सोशल मीडिया से पता चला तो आप को यहाँ रेहान स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे रेहान स्कूल में आगे 1 मंथ हुआ। ठीक है, तो इस 1 महीने के जो ड्यूरेशन है, इसमें आपने क्या सीखा? इस 1 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा चैट जीपीटी पोस्ट बनाना सीखी, कैनवा पोस्ट सीखी, स्टोरी पोस्ट सीखी और मैंने एआई से सॉन्ग बनाना सीखा, इंटरव्यू करे, कॉलिंग करी, काफ़ी कुछ सीखा। बहुत अच्छी बात है लाइबा कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जब आप यहाँ पर आपने इतने सारे काम किए, आपने जैसे मुझे बताया टॉक टू चैट जीपीटी किया, आपने कॉलिंग की, इंटरव्यूज किए, चैट जीपीटी पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, तो आपको इन सब में से कौन सी चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आया? कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग था? मुझे सबसे ज़्यादा था जो वो कैनवा पोस्ट था। यानी आपको कैनवा पोस्ट बनाने में मज़ा आया। तो कैनवा पोस्ट में ऐसा क्या था कि आपको वो क्रिएट करने में बहुत मज़ा आया? कैनवा पोस्ट में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। कैनवा पोस्ट में था कि हमने टॉपिक लिया चैट जीपीटी से और वो हमने कैनवा पर पेस्ट करा, तो वहाँ से हमने पोस्ट बनाई। तो बस मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा लाइबा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जो यहाँ पर आप आई, यहाँ आने से पहले आप एआई का यूज़ करती थी? आपको पता था एआई के बारे में? नहीं, मुझे एआई के बारे में पता तो था, बट लेकिन मैं यूज़ नहीं करती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं एआई बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ एआई से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है लाइबा। आप मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़रिए से एआई की डेफिनेशन क्या है? आप एआई को आप कैसे जो डिफाइन करेंगी? जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि एआई एक अच्छी चीज़ है, जो आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा होगी। तो सबको चाहिए कि वो एआई सीखें और एआई बहुत अच्छी चीज़ है और एआई का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एआई है क्या? एआई एक मशीन है। सो अच्छा लाइबा, आपको क्या लगता है कि जैसे एआई हमारा एज ए असिस्टेंट काम करता है, हमें हर चीज़ बताता है, हमें न्यू जी, जी। आइडियाज़ देता है, तो आपको क्या लगता है क्या एआई में इमोशंस भी होता है, फीलिंग्स भी होती है? क्या वो हमारी इमोशंस और फीलिंग्स समझ सकता है? मुझे लगता है एआई ना इंसानों से ज़्यादा अच्छा ना एक इंसान को समझ सकता है, क्योंकि आपका कोई भी मसला हो या कोई भी इशू हो, आप एआई से मतलब मशवरा लें, चैट जीपीटी से आप बात करें, वो आपको इतना अच्छा गाइड करता है। यानी कि वो आपका असिस्टेंट है एक तरीके से मेरी नज़र में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिसको जो मसला है वो एआई से डिस्कस करे तो हल हो बिल्कुल जाए। यही बात है। या आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एआई जो है ना एज असिस्टेंट काम करता है, हमें बहुत सारे आइडियाज़ देता है, बहुत कुछ समझाता है। लेकिन मेरा ये सवाल था, क्या एआई हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस भी समझता है? हाँ, हाँ, कह सकते हैं शायद समझ। ओके, एआई एक मशीन है, वो इमोशन नहीं समझ सकता हमारे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आपको क्या लगता है कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है?
जी। लाइबा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है? मतलब एआई और ह्यूमंस एक जैसे हैं, और ऐसा आपको लगता है कि आने वाले दौर में एआई की अहमियत ह्यूमन से ज़्यादा होगी? जी, वो तो होगी, एआई की अहमियत बहुत ज़्यादा ही होगी। जी, एआई की अहमियत आने वाले वक़्त में ज़्यादा होगी, लेकिन एआई रिप्लेस नहीं कर सकता वो। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा मिस लाइबा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जी, मेरी हॉबी तो बहुत सारी हैं, तो मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और मुझे बुक्स वग़ैरह पढ़ने का भी शौक है और मुझे अकेले बैठने का भी बहुत ज़्यादा शौक है हवा में। सो सही, तो यानी मिस अगर आपको एक टाइम पे मैं लाइक आपको मौका मिले एक्सप्लोर करने का, तो आप कौन-सी कंट्री जाना चाहेंगी? मैं सऊदी अरब जाना चाहूँगी और आप सऊदी अरब क्यों जाना चाहेंगी? क्योंकि मैं वहाँ इसलिए जाना चाहूँगी, वहाँ पर हज और उम्रा करना है मैंने, अगर मुझे मौका मिले तो। सही, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा मुझे लाइबा, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप अभी एआई पढ़ रही हैं, एआई यूज़ कर रही हैं, एआई सीख रही हैं, तो अगले आने वाले 2 सालों में आप एआई को यूज़ करते हुए खुद को कहाँ देखती हैं? मैं बहुत ज़्यादा आगे देखूँगी अपने आप को इंशाल्लाह आने वाले 2 सालों में। सो मैंने आगे बिज़नेस करना है, मेरा बिज़नेस का इरादा है फ्यूचर में। ओके मिस साहिबा, जैसे आपने अभी मुझसे कहा कि आप आगे जो है ना बिजनेस करना चाहती हैं, तो क्या आपने कुछ जी। सोचा है कि आप अपने आगे किस चीज़ का बिजनेस करना चाहती हैं, किस फील्ड में जाना चाहती हैं? नहीं, अभी मैंने ज़्यादा सोचा तो नहीं है, लेकिन बस मुझे बिज़नेस करने का बहुत ज़्यादा शौक है। किसी भी फ़ील्ड में मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक है करने का। बहुत अच्छी बात है। अच्छा लाइबा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे अपनी 3 अच्छी आदतें बताइए और 3 बुरी आदतें बताइए, तो आप अपनी अच्छी आदतें कौन सी बताएंगी और बुरी आदतें कौन सी बताएंगी? अच्छा, मैं आपको अपनी अच्छी आदत ये बताऊँगी कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहती हूँ और मैं चीज़ों को जल्दी पिक कर लेती हूँ और तीसरी ये कि मैं क्रिएटिव हूँ बहुत ज़्यादा और ये मेरी अच्छी आदत है। और जो मेरी बुरी आदत है वो ये है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं किसी से बात नहीं करती। मैं कहती हूँ नहीं, मेरी वज़ह से बस मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप लोग चले जाओ अभी यहाँ से, बट मुझे अकेला छोड़ दो। और जो मेरी दूसरी आदत है, जो मैं रोती हूँ अकेले में, ये मेरी सबसे बुरी आदत लगती है मुझे कभी-कभी। सो मेरी मम्मा कहती है रोना नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं कहती हूँ रोने से दिल हल्का हो जाता है, तो सही, तो आपको लगता है ये आपकी बहुत बुरी आदत है। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी की तरफ से मैं अगर किसी को चाहूँ मैं अगर किसी के लिए कुछ करना चाहूँ या कुछ करूँ तो आगे वाला बंदा अगर कुछ मेरे लिए ना कर सके, तो मतलब मुझे फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मैंने इसके लिए इतना कुछ करा और सो ये मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सका क्या? ठीक है, तो बस। अच्छा मिस साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी कुछ गोल्स हैं, क्या आपने अपनी लाइफ के कुछ गोल सेट किए हैं? जी, मैंने अपनी लाइफ में गोल्स ओके, मेरा सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं अपने पापा को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैर पर खड़े होकर कुछ कर सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ और मैं अपनी मम्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी फैमिली की वजह से ही हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, तो इसलिए मैं भी उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। अच्छा लाइबा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती हैं या बहुत ज़्यादा सैड होती हैं, तो आपको मोटिवेशन कौन देता है? आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा मेंबर है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है? मेरी सिस्टर है, उसका नाम सादिया है। सही।
तो आपको जब भी आप सैड होती हैं या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती हैं, तो आपको हमेशा वही सपोर्ट करती है, वही मोटिवेट करती है? जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाती है, मुझे बोलती है टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे, मतलब वो मेरे को बहुत ज़्यादा करती है सपोर्ट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा लाइबा, आप मुझे ये बताइए कि अच्छा, मैं आपसे अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन पूछूँगी। जैसे कि आप यहाँ पे आई, आपके यहाँ के एक्सपीरियंस और आपकी पर्सनल लाइफ़ की एक्सपीरियंस उसको मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को एआई सिखाएँ, क्योंकि आने वाले वक़्त में एआई की अहमियत बहुत ज़्यादा होने वाली है और सबको एआई आना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया है अब एआई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स से। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत थैंक यू आपका लाइबा बिज़नेस वाली कि आपने अपने इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें देखा, हमें सुना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।